दिल्ली में जल्द एक ऐसा वायडक्ट बनेगा जहां लोग देखेंगे कि ऊपर मेट्रो चल रही है और नीचे ट्रैफिक दौड़ रहा है। दिल्ली वालों को जल्द पहला ऐसा वायडक्ट मिलने जा रहा है जो डबल डेकर होगा और जहां नीचे गाड़ियां चलेंगी और उसी के ऊपर मेट्रो भी दौड़ती हुई नजर आएगी। इससे दिल्ली में ट्रैफिक की समस्या कुछ हद तक हल हो सकती है। आज मेट्रो रिपोर्ट में बताएंगे कि वायडक्ट कहां बनाए जा रहे हैं और कब तक ये काम पूरा होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक, मैं हूं आपके साथ फिजी नेगी। दिल्ली में ट्रैफिक की समस्या से हर कोई वाकिफ है और अब उस समस्या को दूर करने के लिए दिल्ली में 3 ऐसे डबल डेकर वायडक्ट बनाए जा रहे हैं जो ट्रैफिक को मैनेजमेंट करने में काफी मदद करेंगे। डीएमआरसी के फेज 4 के विस्तार से राजधानी को अपने पहले 3 डबल डेकर वायडक्ट मिलेंगे। ये कंबाइंड स्ट्रक्चर ऊपरी लेवल पर मेट्रो ट्रेनों को ले जाएंगे, जबकि निचले डेक पर गाड़ियों के लिए 6 लेन का फ्लाईओवर चलेगा। इससे जगह बचेगी और ट्रैफिक जाम कम होगा। मौजूदा समय में दिल्ली में कोई भी डबल डेकर फ्लाईओवर नहीं है। इस तकनीक का इस्तेमाल राजधानी में पहली बार फेज 4 में किया जा रहा है, जहां मेट्रो और सड़क ट्रैफिक एक ही पिलर पर बनाए जा रहे हैं। इसका फायदा यह है कि कंस्ट्रक्शन की लागत कम हुई है, जगह का बेहतर इस्तेमाल हुआ है और ट्रैफिक जाम की समस्या भी कम होने के आसार हैं। डीएमआरसी के मुताबिक तीनों कॉरिडोरों में कुल 65 किलोमीटर नई लाइनें बनाई जा रही हैं, जिसमें मजलिस पार्क, मौजपुर कॉरिडोर सबसे एडवांस है। फेज 4 के 3 प्रायोरिटी कॉरिडोर 2026 में अलग अलग फेज में खुलने की उम्मीद जताई जा रही है, जिससे यह इनोवेशन दिल्ली के लोगों के लिए उपलब्ध हो जाएगा। जिसमें पिंक लाइन एक्सटेंशन जो कि मजलिस पार्क मौजपुर पर भजनपुरा यमुना विहार सेक्शन जो कि तकरीबन 1.5 किलोमीटर लंबा है, ये सबसे एडवांस है। मेट्रो वायडक्ट पूरी तरह से ये तैयार है और ट्रायल रन किया जा चुका है। निचले फ्लाईओवर का मुख्य सेक्शन पूरा हो गया है, लेकिन पेड़ काटने की अभी इजाजत मिलनी बाकी है। रैंप का कंस्ट्रक्शन तेज हो गया है, लेकिन पेड़ काटने की इजाजत मिलने के बाद रैंप का जो कंस्ट्रक्शन है उस काम में तेजी आई है और ये सेक्शन भजनपुरा के ट्रैफिक सिग्नल को भी खत्म कर देगा, यानी ट्रैफिक की बड़ी समस्या से निजात यहां मिल पाएगा। अगला जो वायडक्ट बन रहा है वो गोल्डन लाइन यानी एरो सिटी जो तुगलकाबाद के बीच एक्सटेंशन है। संगम विहार अंबेडकर नगर सेक्शन जो कि तकरीबन 2.5 किलोमीटर है, महरौली बदरपुर रोड पर यह बनाया जा रहा है और सबसे लंबा डबल डेकर सेक्शन भी ये है। इसका 85% से ज्यादा पिलर का काम पूरा हो चुका है और डेक स्लैब कास्टिंग चल रही है। यहाँ खानपुर और अंबेडकर नगर स्टेशनों का डिजाइन स्प्लिट होगा, जहां प्लेटफॉर्म सड़क के दोनों ओर अलग अलग इमारतों में होंगे और 1 फुट ओवर ब्रिज से जुड़े होंगे। यह सेक्शन मजेंटा लाइन एक्सटेंशन जो कि जनकपुरी वेस्ट और आर के आश्रम के बीच मेट्रो कॉरिडोर बनाया जा रहा है के हिस्से के रूप में आजादपुर, अशोक विहार, डेरावल नगर जो कि तकरीबन 800 मीटर से 2 किलोमीटर 200 मीटर के बीच जीटी रोड पर बनाया जा रहा है और 70% फाउंडेशन और पिलर का काम भी यहां पूरा हो गया है। डेक स्लैब का काम चल रहा है और ये फ्लाईओवर जो आजादपुर सब्जी मंडी के ऊपर से गुजरेगा, डेरावल नगर, विजयनगर और राणा प्रताप बाग जैसे इलाकों में ट्रैफिक को और आसान बनाएगा। अगर डीएमआरसी अधिकारियों की माने तो कोविड-19 और परमिशन की वजह से देरी के बावजूद काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। 2026 में इस कॉरिडोर के खुलने से दिल्ली का मेट्रो नेटवर्क 400 किलोमीटर से ज्यादा हो जाएगा। इंटरचेंज स्टेशनों की संख्या भी बढ़ेगी और यात्रा का समय कम होगा। एक्सपर्ट के मुताबिक ये डबल डेकर स्ट्रक्चर शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर में खासकर घनी आबादी वाले इलाकों में एक नया अध्याय जोड़ेंगे। कुल मिलाकर दिल्ली वालों को एक बड़ी सौगात दिल्ली मेट्रो देने जा रही है और अगर डबल डेकर फ्लाईओवर शुरू होता है तो कहीं ना कहीं ट्रैफिक मैनेजमेंट में भी एक बड़ी मदद मिलेगी और कंस्ट्रक्शन के काम में भी कमी आई है। कंस्ट्रक्शन का खर्च भी बचा है, जिससे कि और काम हो सकते हैं और दिल्ली में फिर एक ऐसा नज़ारा मिलेगा कि ऊपर मेट्रो चल रही है और नीचे गाड़ियां दौड़ रही हैं एक ही पिलर पर। ये एक अद्भुत नज़ारा भी होगा और कहीं ना कहीं ट्रैफिक मैनेजमेंट में काफ़ी मदद करेगा। फिलहाल आज मेट्रो सिग्नल में इतना ही। दिल्ली की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहें दिल्ली तक।